डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है सबके? सभी लोग ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बेसिक केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री क्या है सबसे पहले वो हम जानेंगे। सीधे चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके क्या कोर टर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बहुत ज्यादा देर नहीं करूंगी मैं, वैसे भी मैं बातें नहीं करती हूँ, ऐसा मेरा डायलॉग है। तो केमिस्ट्री क्या है? द मैजिक ऑफ मैटर है। मैटर हम सब जानते हैं कि बच्चों मैटर क्या होता है, वो जिसका में मास होता है और वो स्थान ग्रहण करता है, मींस स्पेस को ऑक्युपाई करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। केमिस्ट्री का जैसे ही नाम हमारे मन में आता है बेटा, वैसे ही हमारे मन में क्या हो जाता है कि यार रिएक्शंस और एलिमेंट्स नेम, उनके एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस और पता नहीं क्या क्या। केमिस्ट्री सिर्फ इक्वेशन नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया का डीएनए है। मींस जैसे हमारे अंदर हमारे मॉम डैड के डीएनए होते हैं, वैसे ही ये दुनिया का डीएनए है। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात आती है मैटर। सब कुछ जिससे बना है वो मैटर कहलाता है। देखिए आप लोग डेफिनेशंस तो बहुत सारी इंग्लिश में पढ़ते हैं, मैटर हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसा कुछ। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे व्हाट्सएप लैंग्वेज आपके लिए लेकर के आई हूँ जो आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर क्या है? मैटर वो हर चीज है जिसमें मास, वजन होता है, और जो स्पेस मतलब जगह घेरे, वो मैटर कहलाता है। मैटर के जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो उसके टर्म्स है उसमें क्या क्या आता है। तो एटम, मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट। ठीक है, एटम की बात करें, मैटर की सबसे छोटी यूनिट। सबसे छोटी यूनिट का मतलब जैसे जब हमारा जो घर बना होता है, सब उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जो बेसिक इकाई है, वो क्या है बेटा? वो है वहां की ब्रिक्स, मतलब ईंटें हैं। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट क्या है बेटा? वो है कोशिका, मींस सेल है। मींस जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, वो हमारा क्या है? एटम है। तो यहां पर हम जितने भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, उन वो जिससे भी मिलकर के बने हैं, जो उनकी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे बेसिक है, सबसे जो नींव है, वो क्या है? एटम है। तो मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, जैसे अरे यहाँ पे दिया भी है तो देखेंगे, जैसे घर की जो है ब्रिक्स होती हैं, ईंट होती हैं। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स जुड़ते हैं, जैसे H2O, तो ये हमारा क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। इसके बाद में है एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस, जो एक तरह के एटम से बना हो, जैसे गोल्ड है, ऑक्सीजन। अब हम लोग बच्चों इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। तो फिर से हम लोग अपने पहले एलिमेंट, पहले अपने पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट को ले लेते हैं। वो क्या है? वो हमारे पास हाइड्रोजन है। अगर हम लोग एग्जांपल इसका देखें कि जैसे कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे। वो है, हम लोगों ने यहाँ पर ले लेना है हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन यहाँ पर ले लिया है। अब हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन जिन भी सेम पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिन भी सेम पार्टिकल से मिलकर के बना है, वो सब क्या है? एटम है। मान लिया कि ये हमारे पास हाइड्रोजन, ऐसा कुछ कर लेते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों पार्टिकल्स है जो कि एक जैसे हैं, क्योंकि एटम हमारा क्या होता है? फ्रीली नहीं रह सकता। वो क्या है? वो हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। ये हमारे क्या हो गए? एटम हो गए। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या है? हमारा जो सेम तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बना है, वो ये बना जाकर के जो बना है वो क्या है? इसका नेम तो हाइड्रोजन है। जैसे मैं अगर कहूं कि मेरा नाम कृष मैम है, तो मैं क्या हूं? मैं एक लड़की हूं, और वैसे क्या हूं? मेरा नाम क्या है? कृष है। तो ऐसे ही क्या है कि हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन इसका नाम है, और ये वैसे किस प्रजाति में आता है, किस में आता है? वो एलिमेंट है। मींस एलिमेंट बहुत सारे होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गया। अगर हम लोग बात करें कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, मींस ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं? H2 हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन के क्या है? मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर के बने होते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स एटम से ही मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग कहें कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है और हमने दूसरा मॉलिक्यूल ले लेना है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक H2, इसके हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और हमने ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, और इससे मिलकर के जो हम बना रहे हैं वो क्या बना दिया हमने? ये H2O। तो अभी इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, 2 एंड यहाँ पर भी 2। तो हमारे पास क्या हो गया? ये हमारा क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पर तो बात करी गई थी एटम्स की, मॉलिक्यूल की, एलिमेंट की, हमने कंपाउंड की भी बात कर ली। तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन या कोई भी एलिमेंट जिन सेम पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, वो जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? एटम होती है। फिर उसके बाद में वो जो मिलकर के बनता है, मींस जो हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऐसे बहुत सारे ये सब एलिमेंट्स हैं। और जब इन एलिमेंट्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं, मींस जैसे हाइड्रोजन H से H2 बन जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जब रिएक्शन करते हैं, जब वो नया कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कंपाउंड कहलाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
इतनी सारी एनर्जी जो मैं लगा देती हूँ इधर पे। इसके बाद में है केमिस्ट्री की बिग 5 ब्रांचेस के बारे में हम लोग देखेंगे। वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हम लोग कहना कि डेली लाइफ में हमारा इसका क्या है, बच्चों को कई बार लगता है कि ये केमिस्ट्री हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ओनली, वो उस तरीके से देखते हैं। जैसे हम लोगों को अगर क्या होता है कि अगर ऐसे बातें करनी होती है ना तो हम लोग बड़े अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अगर एक डेफिनेशन सुनानी है या कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। बातें क्यों अच्छे से कर लेते हैं, परपंच क्यों अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, हमारी मातृभाषा में करते हैं हम लोग, या हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है तो वो हमें अच्छे से आती है। तो ऐसे ही अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमें बातें करने में इंटरेस्ट आता है, वैसे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी डेली लाइफ से यूज करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही बच्चे एकदम टेंशन में आ जाते हैं, अरे मैम इसमें क्या है, सिर्फ कार्बन की कहानी है, हमारी लाइफ, प्लास्टिक, मेडिसिन, ऑल आर क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हमारी कार्बनिक रसायन है। इनऑर्गेनिक की बात करें, मेटल्स, रॉक्स और मिनरल्स की स्टडी हम लोग करते हैं। अब मेटल्स में क्या है, हमारे, मैंने ये रिंग पहना हुआ है, ये इयर रिंग्स पहने हुए हैं, ये वॉच में जो भी लगा हुआ है वो सब हमारा मेटल्स है। रॉक मतलब चट्टाने हो गई। फिर मिनरल्स की स्टडी करें तो मिनरल्स में क्या आ जाते हैं, मिनरल्स में भी यही सब आते हैं, हमारा ये सोना भी मिनरल है, या हम लोग जो पेट्रोल, डीजल ये सब यूज करें, ये सब मिनरल है। तो सब डेली लाइफ में तो हमारे पास केमिस्ट्री है, तो हमें केमिस्ट्री से डरना नहीं चाहिए। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, रिएक्शंस कैसे होते हैं, एनर्जी और स्पीड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि रिएक्शंस कैसे होते हैं, कुछ भी नया प्रोडक्ट बन रहा है, या हम लोग कहें कि भाई जो हम लोग पानी पीते हैं वो कैसे बना हुआ है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो ये हमारी क्या होगी, फिजिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या है और कितना है, प्योरिटी चेक होती है। मतलब जितनी भी मेडिसिन बनती हैं, जितनी भी चीजें हम लोग फूड पैकेट्स वाली आती हैं, कुछ भी जो हम लोग बाजार से जैसे खरीदते हैं, जो बनाया उसमें कितना अमाउंट है, कितनी शुद्धता है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो सब हम कहाँ पे पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें हम लोग पढ़ते हैं यहां पर, ठीक है, कि कितना है, प्योरिटी चेक करी जाती है। जब भी कोई दवा बनती है, कोई इंजेक्शन बन रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर ये हम लोग एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि कितना अमाउंट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। मैं साइंटिस्ट उधर पे इसके बारे में इसका ज्यादा यूज करते हैं। फिर हमारी है बायोकेमिकल केमिस्ट्री। इसकी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी जो है रिएक्शंस होते हैं, जैसे वो जितनी भी हम कहें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का बनना है, ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, खून कैसे बन रहा है हमारी बॉडी में, एनर्जी कैसे मिल रही है हमें, ये सब किसमें हम लोग पढ़ते हैं। या हमारा डाइजेशन है, डीएनए है, ये सब किसमें आता है बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आता है। तो इसकी जो यहाँ पर बिग 5 ब्रांचेस दी गई हैं, ये आप लोग याद रखिए, ये सब हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं और इनको एंजॉय करके हमें पढ़ना है, इजी बनाना है। कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, इजी नहीं होता, बस डिपेंड करता है कि जब हमें उसकी लैंग्वेज समझ में आने लगती है। जैसे क्या होता है कि हम लोग हिंदी बहुत अच्छे से बोलते हैं, जबकि फॉरेनर्स होते हैं, वहां की जो उनकी मान लिया इंग्लिश, कोई है, कोई इंग्लिश मैन है तो वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता है, क्योंकि वो उनकी मदर टंग है। तो ऐसे ही हमको अपने सब्जेक्ट्स को अगर मदर टंग बनाना है तो उसके हर एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है। और इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको ये अच्छे से आने लगेगा ना तो इंटरेस्ट अपने आप बढ़ता है। तो पहले जो है क्या करेंगे, उसकी आदत लगानी है। नेक्स्ट हमारे पास है, तो हाँ, हमने बताया कि बिग 5 क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, लाइफ, प्लास्टिक, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या, मेटल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स की स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में एनर्जी और स्पीड की करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग प्योरिटी चेक करते हैं कि कोई भी जो मेडिसिन बनी है, कोई भी चीज बनी है, उसमें कितना अमाउंट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, एंड वो सही है या नहीं है। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ये जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या रिएक्शंस होती हैं, वो हम सब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। थोड़े से एग्जांपल्स हैं वो हम लोग देखेंगे। क्राइंग व्हाइल कटिंग ऑनियन। क्या होता है कि जब हम लोग प्याज काटते हैं, मेरे तो बहुत आंसू आते हैं भाई, कि जब लोग प्याज काटते हैं तो क्यों हम लोग रोते हैं, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, सल्फर गैस रिलीज होती है यहाँ पर, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होता है, 16 होता है, और इसको S से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। Why is soap slippery? जो हमारी सोप्स होती हैं वो इतनी फिसलन वाली क्यों होती है बच्चों, तो उसका मतलब है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बेस होते हैं, जो स्किन के ऑयल से रिएक्शन कर लेते हैं, तभी वो स्लीपरी हो जाती है। ये एसिड बेस सॉल्ट वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रस्टिंग ऑफ आयरन, हम लोग सब देखते हैं कि भाई कोई भी लोहे की चीज लेकर के आते हैं, उधर पे क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। तो ये हमारे क्या है, कुछ डेली लाइफ के हमारे
फैक्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर है क्या कि एटम, मॉलिक्यूल्स एंड द पीरियोडिक टेबल। अगर केमिस्ट्री एक लैंग्वेज है तो एटम उसके अल्फाबेट्स हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है कि एटम क्या है। एक बात और यहाँ पर है एटम के बारे में कि जो हमारा एटम होता है उसमें क्या होता है, मान लिया कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो एटम जो होता है, मान लिया ये एक एटम है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जहां पर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। जहां पर न्यूट्रॉन पे क्या होता है, हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं इसके चारों तरफ, इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ये बात हम लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि जो यहाँ पर अगर मैटर की बात कर रहे हैं तो वो किससे मिलकर के बना है, स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी एटम है, और एटम के अंदर ये सब पाए जाते हैं, तो ये अल्फाबेट ही तो कहलाएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ है हमारे पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि ऊपर जो मैंने अभी बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्विक फैक्ट एक है बच्चों की, एक एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, तो यहाँ पर एक बताया गया है कि यहाँ पर जैसे हम लोग मिलियन, ट्रिलियन पढ़ते हैं, सेक्सट्रिलियन है यहाँ पर एटम्स होते हैं उसमें। इतना इतना अगर हम लोग एक बूंद ले लें अगर पानी की, तो उसमें बहुत बहुत जो छोटा पार्टिकल होगा जाकर के, वो हमारा क्या होगा, एटम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर तो इस तरीके से हमारी जो है स्लाइड्स यहाँ पर खत्म होती हैं। तो आई होप आपको ये पूरा ही चैप्टर नहीं, ये जो टॉपिक मैंने बताया जो कि बेसिक केमिस्ट्री के लिए समझ में आया होगा, और उसके लिए आपने वीडियो हमारा बहुत ही धैर्य से देखा, तो उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।